आदाब नाजरीन, आप दौलत न्यूज का फेसबुक लाइव शाहिद के साथ देख रहे हैं। नाजरीन, आपको बता दें, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और आज श्रीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जब एयरपोर्ट पहुंचे हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब यहाँ के यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है गृह मंत्री को रिसीव किया। और आपको बता दें, उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर होगा। यानी आपको बता दें, आज जहां हमने देखा कि जम्मू के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से दंगल भी चली वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। जब हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो एक लीडर है, जो इस वक्त स्पीकर ऑफ द हाउस है, उनका कोई सियासी लेना देना नहीं होता है। जो स्पीकर बनते हैं उन्होंने कहा कि इस पर बहस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जनाब, जब तमिलनाडु के असेंबली में इस पर बहस हो सकती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं। उसके बाद असेंबली को रोका भी गया। हमने देखा कि किस तरह से सियासत जो है जम्मू के लेजिस्लेटिव असेंबली से ही स्टेटमेंट देखा। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर आज दिन की अगर बात करेंगे, आज दिन के अंदर सियासत काफी गर्म जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। आपको बता दें, जब जिस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इस जम्मू कश्मीर के दौरे पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी है। और इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट निकल कर आना, जो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड को जो है रेस्टोर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बयान को जो है बहुत संजीदगी के साथ देखा जाता है। क्योंकि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक मंजे हुए सियासतदान है, एक्सपीरियंस रखते हैं, सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी माना जाता है। और ऊपर से जो है गृह मंत्री भी यहाँ के दौरे पे हैं, क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री जब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ पे उनको जो है यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रिसीव किया। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे, जो बताया जा रहा है कि वो उनके मीटिंग कल यहाँ श्रीनगर के अंदर बहुत होने वाली है, जिनके हवाले से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी किए गए थे श्रीनगर के अंदर। मगर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कल की हम बात करेंगे, कल भी उनके बैठकें जो है बहुत बैठकें होने वाली हैं। और अगर हम बात करेंगे कल जो बैठकें होने वाली हैं वो बीएसएफ के साथ होने वाली हैं, सिक्योरिटी के साथ होने वाली है। और अगर आज की बात करेंगे, आज हमने देखा कि जब उनको रिसीव करने के लिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर पहुंचे, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर कैडर लीडरशिप है, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे मौजूद थे। चाहे उसमें एमओएस डॉक्टर दरख्श इंद्राबी साहिबा की बात करें, उसमें सोफी यूसुफ की बात करें, उसमें अल्ताफ ठाकरू की बात करें, उसमें जो है रफीक वानी की बात करें, ये लीडरान भी जो है उनको वेलकम के लिए इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जो है डीएसपी शहीद हुमायूं के घर गए, जहां पे उनके घर वालों के साथ मुलाकात की। क्योंकि आपको याद होगा 13 सितंबर 2023 को जो है डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल ने अपनी जान जो है कुकरनाग गडोल इनकाउंटर में जो है खोई थी, अपने देश के लिए शहादत दी थी। और उसके बाद जब ये चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, चुनी हुई सरकार के बीच जम्मू कश्मीर का पहला दौरा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। इस दौरे पे जो है सबके नजरें हैं। और इस तरह जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान निकल कर आया, उन्होंने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। और दूसरी तरफ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को देखते हैं, तो उनका भी फोकस है कि स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है। अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद जिस तरह से कल त्रिगोटी नगर में जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे श्री अमित शाह जी गए, वहां पे बीजेपी का जो जम्मू का यूनिट है या जो विधायक इस वक्त असेंबली में जम्मू की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे मिले और यहाँ राजभवन आज गए। अब देखने वाली ये बात भी होगी, क्या जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं वो बीजेपी कश्मीर यूनिट से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मगर जहां तक खबरें हैं वो ये हैं कि जरूर मिलेंगे, क्योंकि अपने पार्टी के लोग हैं। क्योंकि हमने देखा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को या हमेशा चलाया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सीनियर लीडर्स मौजूद है जिन्होंने 1990 का दौर भी देखा, चाहे उसमें सोफी यूसुफ हो, मकबूल अहमद वारा हो या और कोई लीडर हो। जिस तरह से हमने देखा कि वेलकम भी किया गया, जिसमें एमओएस डॉक्टर दरख्श इंद्राबी भी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं इस दौरे पर जो है बहुत सारे नजरें हैं। और जब हमने आज यहाँ श्रीनगर के अंदर नौजवानों से बात की, पढ़े लिखे नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों को उम्मीदें हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवानों ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पे चुनी हुई सरकार ने
हमारे साथ वादा किया था कि हर साल जो है हम कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 लाख का टारगेट जो उन्होंने कहा था, यानी पर ईयर जो है 20,000 नौकरियां चुनी हुई सरकार ने कहा था देंगे। वो कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, इसी तरह उनका ये मानना है कि शायद भर्तियां भी होंगे, मुलाजमतों का ऐलान भी होगा, नौकरियों का ऐलान भी होगा, ये नौजवानों का मानना है। मगर दौरे को अहम माना जाता है क्योंकि जब यहाँ की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आजकल सियासत जो है वो बहुत गर्म है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को कहीं ना कहीं जो है करीब से देखा जाता है क्योंकि एक ऐसे लीडर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दौर देखे हैं और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी है और यह माना जाता है कि शायद स्टेटहुड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके लिए प्रेशर बनाएगा कि स्टेटहुड को रेस्टोर करे। मगर उसके साथ साथ दौरे को जो है बहुत अहम माना जाता है। शहीद हुमायूं मुजम्मिल जो DAYSP थे, जिन्होंने गडोल कुकरनाग के अंदर देश के लिए शहादत दी थी, उनके घर भी गृह मंत्री गए, अब राजभवन भी जाएंगे और यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे मीटिंगें होंगे और बीजेपी यूनिट कश्मीर के साथ भी एग्जैक्टली बात होगी और बात जो है डेवलपमेंट को लेकर होगी। उमर अब्दुल्ला भी रिसीव करने गए और उमर अब्दुल्ला के रिसीव करने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, अब इस बयान में कितनी संजीदगी होगी, किस तरह से इसको देखा जाएगा, वो भी देखने वाली बात है। मगर फिलहाल ये माना जाता है कि इस बयान को जो है बहुत करीब से देखा जाता है, नजदीक से देखा जाता है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी लीडर माने जाते हैं। इस वक्त जो है उनके पास एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मानी जाती है कश्मीर घाटी के अंदर। बाकी इस दौरे के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे दावत न्यूज, शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।